आज की जो विज्ञान है वो आत्मा को स्वीकार किया है। आज विज्ञान यह सिद्ध कर दे कि शरीर के भीतर जो आत्मा है वह नहीं है, तो क्या आप अपने विश्वास को खो देंगे? अपने विश्वास को बदल देंगे? अगर मैं कहूं कि ये दुनिया जो दिखता है, दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान भी आज यह नहीं बता सकता है कि ये चेतना शरीर में कहां से आती है और कहां जाती है। एक बहुत बड़ी रहस्य आज हम इस विषय बिंदु पर बात करेंगे। ये वीडियो पूरा देखेंगे आप, क्योंकि आप जानकर चौंक जाएंगे कि आज हम जानेंगे कि विज्ञान आत्मा को स्वीकार करता है या आत्मा विज्ञान को पहुंच से आज भी आत्मा बहुत दूर है विज्ञान से। अंत तक देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि जो विज्ञान का जो कार्य है, वो विज्ञान का जो कार्य यानी विशेष ज्ञान, वो जो दिखाई देता हो, जिसकी माप तौल किया जा सकता हो, जो अस्तित्व में हो, उसी को हम विज्ञान अनुसंधान करता है। लेकिन जो आत्मा न दिखाई देती है, न उसको अस्तित्व में होने का बोध दिखता है, तो इसलिए विज्ञान अब तक अपने अस्तित्व को पूरी तरीके से यह सिद्ध नहीं कर पाया है और वो स्वीकार भी नहीं किया है। क्योंकि विज्ञान जो है आज भी व्यक्ति की शरीर में जीवित है, और व्यक्ति के शरीर में जब ये आत्मा है तो जीवित है। शरीर बोलता है, यह चलता है, खाता पीता है, लेकिन यही शरीर सोचता है और यही शरीर मृत्यु में बदल जाता है। तो क्षण भर में इसकी अस्तित्व उल्टा हो जाता है। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो चली जाती है शरीर के अंदर? वो आत्मा। इसको जानने के लिए आज भी मानव निरंतर खोज में लगा है। लेकिन विज्ञान, जिसको चेतना बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, कह करके यह सामने को प्रयास कर रहा है, प्रयास करता है। विज्ञान मानने के लिए मानव जीवन का यह रहस्य निरंतर प्रयासरत में है कि चेतना का आखिर इसका अस्तित्व क्या है, इसके अंदर, इसके भीतर जो विज्ञान है वो क्या है, इसकी आसपास शरीर के अंदर जो आभामंडल है वो क्या है। देखिए, ऋषियों ने भी इस हमारे शरीर को अनुसंधान किया और उसे पूर्व में ही कहा कि वर्षों से कि न आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न आत्मा मरती है, न आत्मा जलती है। आत्मा इस शरीर को रूपांतरित करती है, शरीर को बदलती है। अध्यात्म हमें अनुभव देता है, करने की प्रेरणा देता है, जबकि विज्ञान प्रयोग का रहस्य सत्य को खोजता है। विज्ञान आज भी आत्मा को स्वीकार नहीं की है, लेकिन वह नकारा भी नहीं है। मनुष्य शरीर न चेतना है न भावना है। यह मनुष्य का उद्देश्य है और यह निरंतर इसका खोज कर रहा है, यह खोज में लगा है। विज्ञान भी प्रयोग में है और अध्यात्म भी इसकी रहस्य की सत्य को खोजने में निरंतर प्रयासरत है।
विज्ञान आज भी आत्मा को स्वीकार नहीं किया, नकारा भी नहीं है, लेकिन मनुष्य की यह चेतना मनुष्य की जीवन का उद्देश्य को, सत्य को खोजने में लगी है। देखिए, केवल जीवन में धन कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, स्वयं को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान हमें बतलाती है कि दुनिया कैसे चलती है, पर अध्यात्म हमें इस बात को समझ देती है कि मैं कौन हूं और मेरे द्वारा क्या हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। मनुष्य जिस दिन इस बात को, स्वयं को जान ले, और जान जाएगा जिस दिन मनुष्य, वह अपने आप को उसी दिन भय से, दुख से, भ्रम से वह स्वयं को जागृत कर लेगा, उससे मुक्त हो जाएगा। क्योंकि विचार क्या है? आत्मा के अस्तित्व होने का बोध क्या है? यह चेतना मस्तिष्क में कहां से आती है, कहां जाती है? यह स्वयं को अनुसंधान करने पर ही इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। नहीं तो आज भी विज्ञान आत्मा को स्वीकार नहीं किया है। आज भी विज्ञान यह सिद्ध कर दे कि शरीर के भीतर आत्मा नहीं है, यह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शरीर के अंदर में ही आत्मा है। यह दुनिया बहुत बड़ी वैज्ञानिक हो सकती है और यह बात बता सकती है, लेकिन आखिरी उससे एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि चेतना आखिर आती कहां से है और जाती कहां से है, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक इसकी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। विज्ञान की पहुंच आज भी आत्मा से बहुत दूर है, और आत्मा उस परमात्मा की चेतना का रहस्य है। उस आत्मा, उस परमात्मा के संकेत सूत्र है। मानव आज भी जस अपजस, लाभ हानि, जन्म और मृत्यु पे विजय प्राप्त नहीं कर पाया है इस पृथ्वी पर। चाहे ज्ञान का कितना बड़ा विशेष ज्ञान प्राप्त किया हो, भौतिक यंत्र को उन्होंने बना लिया हो, लेकिन स्वयं के अंदर आज भी अभी झांक करके वो नहीं बता सकता है कि शरीर की ये जो किडनी है, वो किडनी में हर रंग को खाते हैं, लेकिन वह जब वो डिस्चार्ज करता है यूरिन, तो वह लघुशंका के साथ एक ही कलर निकालता है, पेशाब को। आपने कभी सोचा है कि दुनिया का कोई ऐसा फिल्टर नहीं बना है जो कि कलर को छान दे, लेकिन किडनी एक शरीर की, उस परमपिता परमेश्वर प्रकृति का दिया हुआ इस शरीर में एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसकी परिकल्पना से परे है।